कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में तो हम पढ़ चुके, अब आता है कोवेलेंट बॉन्ड की बारी। कहता है द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The bond formed due to mutual sharing of electrons between atoms is called covalent bond. अब बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, ठीक है? तब क्या करेगा? द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग। जैसे आप एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन के पास आप देखो एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों का आइडियल हीलियम है और हीलियम की तरफ बनना चाहता है, तो क्या करेगा? देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हुआ और एक इसके पास हुआ, कहेगा चलो चलते हैं तुम्हारी तरफ। अप्रोच किया। अब अप्रोच करने पर क्या होगा? अब देखो दोनों शेयर कर लेगा, तो देखो अब ये शेयर किया। मैं तो ट्रिक बताता हूँ शेयर करने का। कहेगा शेयर करते हैं भैया, शेयर कर लेते हैं HNH। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, देखो शेयर कर लिया। इसका भी 2 हो गया, जिसके पास भी 2 हो गया। इसी को बुक में देखो ऐसे दिखा देता है, H बना और ऐसे H, ऐसे देखो बुक में H ये ऐसे इसका और इसका, देखो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यही जो बॉन्ड बन रहा है इट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है? अब इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं HH, और ये जो दिख रहा है लाइन एक्चुअली ये है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। दिस इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल और ले लो, ऐसे HCl के एग्जांपल ले लो, जैसे H है 1 और क्लोरीन है 287। अब तुम यहां सोच सकते हो कि सर H एक लूज क्यों नहीं कर देता है? नहीं लूज कर सकता, इतना छोटा हाइड्रोजन है ना कि आयोनाइज कभी होना ही नहीं चाहेगा। कहेगा ना नहीं देंगे हम, कहेंगे ठीक है तो हम शेयर करते हैं। देखो शेयर मतलब क्या होगा कि दोनों बिजनेस से पैसा लगा रहे हैं और दोनों का उस पर हक है। अब क्या होगा H के पास, देखो अब कैसे बनाएंगे समझो। देखो सिंपल सी बात है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका मैं आगे पढ़ाएंगे हम लोग लेविस स्ट्रक्चर ड्राइंग में, लेकिन समझ जाओ कि H के लिए आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, और बाकी जितने एटम्स हैं उसके लिए 8 चाहिए आउटर मोस्ट में। ये इसीलिए वो कंबाइन करेगा। H क्यों कंबाइन करेगा? ताकि 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में आ जाए, और क्लोरीन क्यों करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाए। तो देखो H हुआ और क्लोरीन हुआ। अब देखो कहानी, H इसके पास है और यहाँ 7 है, 2 4 6 7। कितना मजेदार है कंसेप्ट, देखो हो गया, शेयर कर लिया। करा शेयर कर लेते हैं तो अधिकार दोनों का रहेगा। ये भी देखो 2 4 6 8, लो ये भी कर लिया। क्या बन जाएगा बच्चों? HCl बन गया। अब देखो ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, खुद देख लो। 2 4 6, ये 2 4 6 7 8 हो गया, काम खत्म। दिस इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे NH3 का एग्जाम्पल देख लो। अब नाइट्रोजन है तो 2 5 है और H है 1। अब नाइट्रोजन हो गया, अब H हो गया। देखो सिंपल सी बात है, ठीक है ना? NH3 हो गया। अब देखो सिंपल सी बात समझो, अब इसको 3 बना 5 3 8 3 बॉन्ड बनाना है, H को 1 बॉन्ड बनाना है। एकदम ट्रिक समझ लो, 1 बॉन्ड बना लो, और आसान तरीका बता दिया, बना दिए। अब देखो 3 बना सकता है, 5 3 8 हो गया कि नहीं हो गया? अब 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 तो बच जाएगा, तो लोन पेयर के रूप में रहेगा। अब देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, ठीक है, N का, 1 इसका, 1 इसका और 1 इसका। देखो बन गया 2 4 6 8। N और H के बीच में ये बॉन्ड, N और H के बॉन्ड, N और H की बॉन्ड, और ये लोन पेयर। ये क्या है बच्चों? लोन पेयर। ये क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर बच गया। तो ऐसे क्या है, जल्दी बना दें। जैसे तुम्हारा एक और एग्जाम्पल लो, जैसे H2 है, O कितना है? 2 6, H कितना है? 1। ठीक, अब आराम से ले लो,
ये देखो, ये ले लिए। अब 6 है तो 6 2 8, 2 बॉन्ड बनाएगा, 1 2। अब 4 बच गया तो लोन पेयर ग्रुप में रह जाएगा। कितना आसान तरीका बता दिया। अब देखो, इसका एक डॉट है ऊ का, इसका क्रॉस है, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका डॉट है, इसका क्रॉस है। लो 2 4 6 8, 2 4, देखो 2 4 6 8, सबका पूरा हो गया। 2 4 6 8, 2 2 4 6 8 पूरा हो गया। एच का 2, एच का 2, खत्म। यहाँ भी देख सकते हो तुम, 2 4 6 8 पूरा। समझ लो ना, एन का ऑक्टेट पूरा करना था और इसके लिए 2 चाहिए था इलेक्ट्रॉन में, आराम से कर दिए। तो ये आपका आ गया कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत बच्चों? और एक आता है, इसी में आप सीख लीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या आता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। अब ये क्या है? कहता है व्हेन इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। क्या बच्चे बोलता है? व्हेन in the formation of when in the formation of a bond when in the formation of a bond lone pair, ध्यान देना, lone pair is donated by एक atom, donated by one atom, but shared by both, shared by both, so as to complete their octets is the when the formation of a bond, if बॉन्ड के फॉर्मेशन में अगर लोन पेयर एक एटम डोनेट करे बट शेड दोनों करें, the bond formed is called क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। Formation, when in the formation of a bond, lone pair is donated by one atom but shared by both so as to complete their octets. The bond formed is called coordinate bond. जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चों O3 का अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो O क्या होता है? 2 6, O क्या होता है? 2 6, O क्या होता है? 2 6। अब देखो O3 का स्ट्रक्चर, अब देखो 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 6 2 6, दोनों 2 6 2 8, 2 बॉन्ड बना लिया। सिंपल है। देखो कितना चाहिए? 6 है आउटर मोस्ट में है, 2 चाहिए तो 8 बना लेगा। अब इसे कोई टेंशन तो है नहीं। अब यहाँ पे रहा, देखो टोटल 6 आउटर मोस्ट में है, अब 2 ऑलरेडी बॉन्ड में भाग ले लिए, बच गया। यहां भी वही रहेगा। अब यहां बच्चों, अब यहां क्या करें? तो बॉन्ड तो बना लिया, अब तो देगा नहीं, अब तो कुछ मतलब बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, मतलब शेयर तो करेगा नहीं। क्या करेगा? इसको डोनेट करे। यही देखो, देख रहे हो, लोन पेयर डोनेट ये कर रहा है लेकिन शेयर सब कर रहे हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ O3। देखो ये क्या कर दिया? लोन पेयर को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। 2 4 6 8 हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ O3। बात में आगे समझ में आ गई बात? चलिए बढ़िया। अब आते हैं एक और, जैसे एक फेमस एग्जांपल है BF3 का। अच्छा मान लो कि BF3 का स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाएंगे BF3 का स्ट्रक्चर? तो बोरॉन है, तो बोरॉन क्या होता है? 2 3, एटॉमिक नंबर 5 होता है। और फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन 2 7, फ्लोरीन होता है 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन का 9 होता है, तो 2 और 7 हो जाएगा। अब फ्लोरीन को चाहिए 1। अब बच्चों क्या हुआ? अब देखो भी ये 3 बॉन्ड बना सकता है, तो देखो अब तो क्या बना लेगा? बोरॉन क्या बनाएगा? 3 बॉन्ड। तो अब फ्लोरीन को चाहिए 3, देखो तो बना लिया F। अब ये ऑक्टेट पूरा नहीं है बच्चों, लेकिन तब भी स्टेबल कंपाउंड है। ये BF3 बन, क्या बन गया? BF3। क्या बन गया? BF3 बन गया। क्या बन गया? BF3 बन गया। क्या बन गया? BF3। ये BF3 बन गया। अब बात करते हैं NH3 के बारे में। NH3 के बारे में, तो NH3 कैसे बनेगा? N
तो 2 5, एच कितना होता है बच्चों 1, यहाँ एन कितना बॉन्ड बनाएगा 5 3 8, और ये देखो अब NH3 बन गया। अब BF3NH3 में देखो कैसे बनेगा। अब यहां बड़ा मजेदार कंसेप्ट है, ये आ जाएगा BF3 और यहां पर आ जाओ, दिस इज अ वेरी फेमस। अब देखो यहां पर 2 4 6, 2 की कमी है, स्टेबल है फिर भी इसको चाहिए कि मिल जाता बढ़िया रहता। अब ये डोनेट कर देगा और यहाँ क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डोनेट कर दिया, देख रहे हो, इसी को कहते हो लेविस एसिड, इसी को कहते हो लेविस बेस। लोन पेयर एक्सेप्टर लेविस एसिड, लोन पेयर डोनर लेविस बेस कहलाता है। तो ये है कहानी। एक और एग्जाम्पल तो देख लो, ऐसे मान लो कि H2SO4 का एग्जाम्पल। अब यहां पर आ जाओ, S के बारे में बात करें, S के बाद बात करें 1, S के बारे में बात करें 2 8 6, O के बारे में बात करें 2 6, बहुत बढ़िया। अब बात करें, देखो सेंट्रल एटम्स याद रखो कौन होता है, या तो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या सबसे कम हो नंबर में। इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस हो, लिस्ट हो, और या सबसे कम संख्या हो। और HNO जो होगा हमेशा लास्ट में ही होगा, ये हमेशा ध्यान देना। जब हम लिखवाएंगे इसको लेविस स्ट्रक्चर ड्राइंग में लिखवाएंगे, ठीक है। तो S हो गया सेंट्रल एटम, समझ में आ गया। सबसे कम इसकी संख्या है तो S बीच में आ गया। अब O को सजा दो, OH तो हमेशा लास्ट में आएंगे, टर्मिनल पोजिशन पे ही आएंगे। हो गया बच्चों। अब काम कब करो H का। देखो HO हमेशा O के साथ हमेशा H आएगा, O को H बड़ा पसंद है यार, ठीक है। तो देखो अब पहले H को खत्म करो, H कितना बॉन्ड बनाएगा 1 बॉन्ड बनाएगा, यहां भी कितना बॉन्ड बनाएगा 1 बॉन्ड बनाएगा। बोलो बच्चों यहां भी क्या बनाएगा 1 बॉन्ड। अब यहां कितना बनाएगा 1 बॉन्ड बनाएगा। देखो अब सल्फर की बात करें तो सल्फर 6 है तो O के साथ 1 बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ भी 1 बॉन्ड बनाएगा। देखो O कितना बना सकता है 2 बॉन्ड, 6 है देखो 6 2 8, तो O कितना बना 2 बॉन्ड बना लिया, S भी 2 बॉन्ड बना लिया। अब S के देखो 6 बना लिया, देखो 6 है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। S की बात कर रहे हैं 2 4 6, ये खत्म हो चुका। अब ये बचा 4, अब यहां पर आओ, यहां बचा और यहां बचा। अब यहां पर आइए 2 4 6 और 2 4 4 6। अब क्या करेगा बच्चों डोनेट कर दे, क्या कर देगा डोनेट कर देगा, कहेगा भैया अब तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। ये बच्चों क्या करेगा डोनेट कर देगा और ये हमारा बन जाएगा H2SO4। एरो देख रहे हो ना, एरो यही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखा रहा है, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आइए बच्चों अब इसके बाद हम बहुत अच्छे से समझेंगे, अब दोनों बॉन्ड को समझ चुके हैं, अब अच्छे से समझेंगे लेविस स्ट्रक्चर ड्राइंग क्या होती है। मजेदार कंसेप्ट है, फटाफट चुटकी बजाते ही तुम सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। थैंक यू सो मच।